अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम मैथ्स में यूनिट नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, स्लीम बॉट 90 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस फॉर ₹10। यानी उसने 90 ऑरेंजेस खरीदे हैं और 3 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹10 है, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंजेस फॉर ₹9। अब जो कॉस्ट सेल प्राइस दी हुई है वो 2 ऑरेंजेस की है। 2 ऑरेंजेस की सेल प्राइस जो है वो ₹9 है। फाइंड दैट स्लीम इज़ इन प्रॉफिट और लॉस। हमने ये पहले फाइंड आउट करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, यानी उसके लिए हम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों निकालेंगे। एंड आल्सो फाइंड इट्स परसेंटेज। जब हमें उसका प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा तो फिर हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने उसने ऑरेंजेस जो हैं संतरे ख़रीदे हैं, स्लिम बॉट ऑरेंजेस 90 ऑरेंजेस, उसने 90 जो है वो संतरे ख़रीदे हैं। अब जो सेल उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है वो 3 ऑरेंजेस की है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस यानी 3 संतरों की कीमत ख़रीद कितनी है? ₹10 यानी ₹10 है। तो फिर हमने तो फाइंड आउट करनी है 90 की। तो हम यूनिटरी मेथड से इसको करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज 10/3 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 ऑरेंजेस 10/3 मल्टीप्लाई 90, और इसकी हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 0 और 30 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ₹300 ये उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 90 ऑरेंजेस की। अब हम सेल प्राइस लिखेंगे, लेकिन सेल प्राइस जो है हमारे पास सिर्फ 2 ऑरेंजेस की है। सेल प्राइस ऑफ 2 ऑरेंजेस, 2 संतरों की कीमत फ़रोख्त है ₹9, यानी ₹9 के उसने 2 संतरे सेल किए हैं। ये भी यूनिटरी मेथड से हमने 90 ऑरेंजेस का निकालनी है सेल प्राइस। सेल प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज 9/2 एंड सेल प्राइस ऑफ 90 ऑरेंजेस 9/2 मल्टीप्लाई बाय 90। इसकी कटिंग कर ली हमने। 2 1 is 2, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर बच गया, इधर 10 बन गए, 2 5 ज़ा 10। 45 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया ₹405, यानी ₹405 के उसने सेल किए हैं। 90 ऑरेंजेस जो हैं उसने ख़रीदे हैं 300 के और उसने सेल किए हैं 405 यानी ₹405 के। अब ये देखें, इसमें कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है, सेल प्राइस ज़्यादा है। जब सेल प्राइस ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि उसको प्रॉफिट हुआ है, नफ़ा हुआ है उसको। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा हो और सेल प्राइस कम हो तो उस सूरत में फिर नुकसान होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पर हमारी सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए यहाँ पर ये इसको प्रॉफिट हुआ है। तो हम प्रॉफिट निकालते हैं पहले। प्रॉफिट यानी नफ़ा मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, कीमत फ़रोख्त में से माइनस कर देते हैं कीमत ख़रीद को। अब सेल प्राइस हमारे पास है 405 और कॉस्ट प्राइस है 300, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास 105 आ गया। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, यानी उसको प्रॉफिट कितना हुआ है? ₹105। हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी मुनाफा या नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? अगर हमने प्रॉफिट का परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट हम ऊपर लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। यानी नफ़ा ऊपर आएगा, कीमत खरीद नीचे आएगी और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये फॉर्मूला है इसका, ये आपको याद होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। प्रॉफिट हमारे पास आया 105, कॉस्ट प्राइस उसकी है 300, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी कटिंग कर ली। ये 2 0 जो है ये 2 0 के साथ कटिंग हो गई। 3 1 is 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15, यानी 35 रह गया। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारे पास आ गई वो है 35%। तो यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 35%, यानी नफ़ा जो उसको कितना हुआ है? 35% उसको नफ़ा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शाहिद ने ₹5 के 4 केलों के हिसाब से 80 केले खरीदे। इन टोटल उसने जो केले खरीदे हैं वो 80 है, और उसने उसके बाद आगे बताई हुई कि ₹8 के 5 केलों के हिसाब से बेच दिए। मालूम कि जैसे नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, ये कितने फ़ीसद है, जबकि 25% केले ख़राब थे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया उसी मेथड से सॉल्व होना है। पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसकी सेल प्राइस निकालेंगे, कीमतें खरीद कीमतें फ़रोख्त निकाल के फिर हम चेक करेंगे कि दोनों में से क्या ज़्यादा है, उसको नफ़ा हुआ या नुकसान, और फिर उसके बाद हमने नफ़ा या नुकसान का फ़ीसद निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको। अब सबसे पहले क्या है, शाहिद बॉट बनानास, उसने कितने बनानास खरीदे हैं? शाहिद ने केले खरीदे हैं 80। उसके बाद उनमें जो कीमत खरीद बताई हुई है, कॉस्ट प्राइस है वो 4 बनानास की है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 बनानास ₹5। यूनिटरी मेथड से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, 1 बनाना की 5/4 और 80 बनानास की 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 80। यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली हमने। 4 1 is 4, 4 2 8 एंड 0। अब 20 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारे पास 20 बनानास की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 100, यानी ₹100 में उसने 80 बनानास खरीदे हैं। अब हमने इसकी सेल प्राइस निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये बताया हुआ है कि उसके 25% बनानास जो थे वो स्पॉइल्ड हो गए थे, यानी ख़राब हो गए थे। अब ख़राब जो है वो तो कोई नहीं खरीदेगा, वो तो वो सेल नहीं कर सकता।
तो वो हमने उसमें से पहले माइनस करने हैं। तो स्पॉइल्ड बनानास कितने हैं 25%। तो नंबर ऑफ स्पॉइल्ड बनानास यानी ख़राब केलों की तादाद कितनी है 25 है। परसेंटेज का नीचे हमने 100 लगाया, टोटल इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे टोटल बनानास थे 80। इसकी कटिंग की है, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कटिंग कर दिया हमने। उसके बाद 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 1 इज़ 5 एंड 5 5 ज़ा 25। तो ये कटिंग करने के बाद हमारे पास 5 4 ज़ा 20 यानी 20 बनानास जो थे वो ख़राब थे। 80 उसने ख़रीदे थे, 20 उसमें से ख़राब हैं। तो ये ख़राब वाले जो है वो हम उसको माइनस कर देंगे। जो हमारे पास सही बनाना होंगे वही वो सेल कर सकेगा, तो हम फिर बाद में उसकी सेल प्राइस निकालेंगे। गुड बनानास यानी सही बनाना कितने हैं 80 में से 20 माइनस किए 60 बनानास। अब हमने जो सेल प्राइस निकालनी है वो इसकी निकालनी है। सेल प्राइस ऑफ 5 बनानास उन्होंने बताई हुई है ₹8। तो यूनिटरी मेथड से 1 बनाना की 8/5 एंड 60 बनानास की कितनी आ गई 8/5 मल्टीप्लाई बाई 60। जिस इनको मल्टीप्लाई किया कटिंग करने के बाद तो 96 आ गई। ये वही मेथड है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन अपना किया हुआ है। अब हम इसका देखेंगे कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹100 है, सेल प्राइस है 96। यानी यहाँ पर सेल प्राइस उसकी कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी, यानी उसको लॉस हुआ है। नुकसान उसका लॉस कितना जो है वो मालूम कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस में से हम सेल प्राइस जो है वो माइनस करते हैं। 100 में से 96 माइनस किए तो ₹4 यानी उसको लॉस हुआ है। तो अब हमने इसका परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज नुकसान फीसद। तो नुकसान यानी लॉस ऊपर आएगा, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ। लॉस है 4/100, ये कॉस्ट प्राइस 100 थी, मल्टीप्लाई किया इस फॉर्मूला के में जो 100 आ रहा है 100 के साथ कटिंग हो जाएगा और हमारे पास रह गया। तो ये कटिंग करने के बाद 4% रह गया, यानी उसको लॉस्ट हुआ है वो 4% है। सो लॉस परसेंटेज इज़ 4%, यानी उसको कितना नुकसान हुआ है 4% नुकसान हुआ है। तो इसमें ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर।